स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 19 फरवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि यह महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है। तो यह महोत्सव भारत के हरियाणा राज्य में मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों, मनाया गया है हरियाणा राज्य में, तो हरियाणा राज्य के बारे में हमें पता होना चाहिए। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री की बात करूं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि बीजेपी पार्टी के नेता हैं। और हरियाणा के गवर्नर की बात करूं तो हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। तो आप लोग याद रखिएगा, गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जी। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करते। तो हरियाणा के साथ कौन कौन से पड़ोसी राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश करता है, राजस्थान करता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से हरियाणा राज्य की सीमा लगती है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो हरियाणा राज्य की लोकसभा में 10 सीटें हैं। विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 90 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में केवल 5 सीटें हैं। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य की बात करूं तो हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य। ये आप लोग याद रखिएगा। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य। ये सारे के सारे नृत्य आप लोगों को हरियाणा राज्य से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील की आधारशिला भारत के किस राज्य में रखी है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील की आधारशिला रखी है। तो यह शिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में रखी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों, इसे उत्तर प्रदेश राज्य में रखा गया है इस आधारशिला को। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा एक शहर है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बीजेपी पार्टी के नेता हैं। गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का नाम है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी का नाम है सारस, राजकीय फूल का नाम है पलाश। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। अगर विधानसभा सीट की बात करूं तो विधानसभा सीट 404 हैं, जो कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्यों से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट आप लोगों को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी। राज्यसभा की सीट की बात करूँ तो राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश से आप लोगों को एक पड़ोसी देश के नाम भी याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल देश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड राज्य से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य से भी लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश में बसंत उत्सव का पहला फागुन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में बसंत उत्सव का पहला फागुन मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। बांग्लादेश में बसंत उत्सव का पहला फागुन मनाया गया है, आप लोग याद रखिएगा। तो अब दोस्तों, हम लोग इससे जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्यौहार है, सबको पता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। और यह उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल में भी काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बसंत पंचमी क्या है? भारत का एक
भारत का एक त्यौहार है जो कि खासतौर हिंदू लोग मनाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसे। और इस उत्सव को भारत के पड़ोसी देश भी मनाते हैं, जैसे बांग्लादेश भी मनाता है, नेपाल भी मनाता है। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में पहला फागुन नामक बसंत का पहला दिन मनाया गया है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के ढाका में मनाया गया है पहला फागुन नामक बसंत का पहला दिन। अब दोस्तों, मनाया गया है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगर बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति की बात करूं तो बांग्लादेश की राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अपने देश में गंगा नदी है, तो इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता, आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ एडिशनल फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बांग्लादेश से रिलेटेड, तो याद रखिएगा, एग्जाम का पार्ट बन सकता है। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। लंबाई कितना है? 4096 किलोमीटर। तो याद रखिएगा आप लोग, जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, ये भी याद रखिएगा। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, आप लोग याद रखिएगा। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से लगती है। अब दोस्तों, यहाँ पर त्यौहार का बात किया गया है बसंत उत्सव का, तो अपने भारत के कुछ प्रसिद्ध त्यौहार हैं वो कहाँ कहाँ पे मनाए जाते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर पूछा जाए रथ यात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो रथ यात्रा उत्सव उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। अगर हाथी उत्सव की बात की जाए तो हाथी उत्सव भारत के राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है, आप लोग याद रखिएगा। अगर कराची पूजा की बात किया जाए तो कराची पूजा त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार है। अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए तो दुर्गा पूजा सबको पता होगा ये कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, पश्चिम बंगाल का है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में छावनी क्षेत्र के निवासियों की समस्या के संबंध में शिकायतें दर्ज कराने के लिए ई छावनी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, तो आप लोग याद रखिएगा। और इस पोर्टल, जो छावनी पोर्टल लॉन्च हुआ है ई छावनी पोर्टल, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है जो छावनी क्षेत्र के निवासी हैं उनकी समस्या के संबंध में जो शिकायत है वो डायरेक्ट इस ई छावनी पोर्टल पर रजिस्टर करा सकते हैं। इसीलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया भारत के रक्षा मंत्री द्वारा, जिनका नाम है राजनाथ सिंह जी। अब इस पोर्टल के लॉन्च के साथ छावनी क्षेत्रों के निवासी अब नागरिक समस्याओं के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, सबको पता चल गया। यह पोर्टल घर से नागरिक मुद्दों के बारे में शिकायतों को हल करने में भी मदद करेगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अभी भारत में कुछ और पोर्टल भी लॉन्च हुए हैं, तो इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ई छावनी पोर्टल किसके लिए है? छावनी क्षेत्र के निवासियों की समस्या का निर्धारण करने के लिए लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, ये तो पता ही चल गया आप लोगों को। तो अभी हाल ही में एक श्रम शक्ति पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है प्रवासी श्रमिकों के लिए, और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे अर्जुन मुंडा जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, श्रम शक्ति पोर्टल प्रवासी श्रमिकों के लिए लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा। अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम का पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है वी मुरलीधरन के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग। खिलौने के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में टाइकॉथॉन 2021 पोर्टल को रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया है। तो ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। खिलौने के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाइकॉथॉन 2021 पोर्टल को रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए भारत के तमिलनाडु राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
1 सही है। अब दोस्तों टाटा ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट को स्थापित करने के लिए तमिलनाडु से क्या किया है, MOU साइन किया है। तो अब हमें टाटा ग्रुप के बारे में भी पता होना चाहिए और तमिलनाडु राज्य के बारे में भी पता होना चाहिए, और ये जो समझौता ज्ञापन हुआ है ये कितने रुपए का हुआ है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ये जो MOU साइन हुआ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और तमिलनाडु राज्य के बीच, ये लगभग 4,684 करोड़ का हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा 4,684 करोड़ का MOU साइन हुआ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप और तमिलनाडु सरकार द्वारा, याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप्स की। टाटा ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं। टाटा की स्थापना कब हुई थी? टाटा की स्थापना 1868 ईस्वी में हुआ था। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय भारत के महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो टाटा ग्रुप के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए टाटा ग्रुप के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है तो नटराजन चंद्रशेखरन। और स्थापना कब हुई थी? तो 1868 ईस्वी में टाटा ग्रुप्स की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाटा ग्रुप से। टाटा ग्रुप्स के अध्यक्ष कौन है, टाटा ग्रुप्स के संस्थापक कौन है, किसके द्वारा कंपनी बनाई गई थी टाटा ग्रुप की? तो टाटा ग्रुप्स के संस्थापक हैं जामशेदजी टाटा। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा। अब तमिलनाडु राज्य की बात कर लेता हूँ। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। और मुख्यमंत्री की बात करूं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। और गवर्नर की बात करूं तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। और तमिलनाडु की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो तमिलनाडु की सीमा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से लगती है। तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दुनिया का जो सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना है ये आप लोगों को कहाँ देखने पर मिलेगा? भारत के तमिलनाडु राज्य में ही मिलेगा। तो याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से राज्य में स्कूटर का सबसे बड़ा कारखाना है? तो तमिलनाडु राज्य में है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें हैं। अगर राज्यसभा सीट की बात करूं तो राज्यसभा में 18 सीटें हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं। तो याद रखिएगा इसे भी आप लोग। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो अब आपको बताना ये कौन से नंबर का स्थापना दिवस था? तो ये 74वें नंबर का स्थापना दिवस था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। स्थापना 16 फरवरी को हुआ था, तो इसलिए 16 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा ये कौन से नंबर का स्थापना दिवस था? 74वें नंबर का स्थापना दिवस था। अगर पूछा जाए दिल्ली पुलिस का मोटो क्या है? तो दिल्ली पुलिस का मोटो है शांति, सेवा और न्याय। याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 को एस थियोडोर भास्करन ने जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। याद रखिएगा कौन सा पुरस्कार है? सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। इसे जीत लिया है एस थियोडोर भास्करन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब बात कर लेते हैं एस थियोडोर भास्करन हैं कहाँ के? तो ये तमिलनाडु के एस थियोडोर भास्करन हैं, जो कि एक लेखक, इतिहासकार। इन्होंने ही सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 को जीत लिया है।
एस थियोडोर भास्करन को वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण और अंग्रेजी और तमिल में पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखने के लिए सेंचुरी लाइफ टाइम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया कि एस थियोडोर भास्करन को लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से क्यों सम्मानित किया गया। इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण और अंग्रेजी और तमिल में पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखने के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे होंगे सी रंगराजन, तो इन्हें भी अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है। तो सी रंगराजन को 2020 में पीसी महालोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नवीन पटनायक जी को भी देख रहे होंगे आप लोग इस ऑप्शन में, तो नवीन पटनायक को भी अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया था। तो उस पुरस्कार का नाम था हीरो टू एनिमल अवार्ड। तो याद रखिएगा। और ये पुरस्कार क्यों दिया गया था इन्हें? तो इन्हें पेटा इंडिया ने एनिमल्स के लिए हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि यूएनसीडीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नए अध्यक्ष बनी हैं प्रीति सिन्हा जी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आप लोगों को याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनी है प्रीति सिन्हा जी। अब बात कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कोष ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और यह जूडिथ कार्ल की जगह लेंगी। किसकी जगह लेंगे? इसके पहले कौन अध्यक्ष थी? तो इसके पहले संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास की अध्यक्ष थी जूडिथ कार्ल। इन्हीं की जगह अब प्रीति सिन्हा लेंगी जो कि भारतीय मूल की हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के बारे में भी। तो यह संगठन, इसके बारे में जान लेता हूँ आखिरकार संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष है क्या। तो यह संगठन देशों को उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजीगत सहायता के मौजूदा स्रोत को अनुदान और ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। तो इसका क्या काम है आप लोगों को पता चल गया। जो किसी भी देश में मौजूदा स्रोत हैं उनके अनुदान और ऋण के माध्यम से उन्हें क्या करता है? सहायता प्राप्त करता है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में और अध्यक्ष तो पता ही है कौन बन गई है अभी हाल ही में, प्रीति सिन्हा जी। अब एक संस्था बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है दोस्तों, यूएनओ, सभी लोग जानते होंगे, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूएनओ से रिलेटेड हम लोग थोड़ा बहुत प्रश्न जान लेते हैं जो अभी हाल ही में न्यूज में रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवी ली नार्वे थे। कौन थे? ट्रिगवी ली नार्वे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान समय में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में 24 अक्टूबर को। अगर एग्जाम में पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ पर स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर पूछा जाए भारत से रिलेटेड अगर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना था? तो भारत 1945 में ही बन गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान समय में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो टोटल सदस्य देशों की संख्या 193 है। अगर पूछा जाए सबसे लास्ट में कौन सा देश सदस्य देश बना था, तो दक्षिण सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में हिंदी भाषण देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए थे पहली बार। संयुक्त राष्ट्र की दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में पीमो नामक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को किस आईआईटी के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पीमो नामक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल्स को आईआईटी मद्रास
के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। इस स्टार्टअप्स को किसने लॉन्च किया है? जो पीमो नामक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल को बनाएगी, इसे आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है, आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग जान लेते हैं पीमो के बारे में। पीमो यह इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्मार्टफोन से तेज चार्ज हो सकता है। इस टिकाऊ और सस्ती बाइक की रेंज 50 किमी है, याद रखिएगा। इस ई बाइक को व्यक्तिगत और वाणिज्यिक ज़रूरतों के लिए लॉन्च किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से सम्मानित किया गया है दिल्ली पुलिस को और जाट रेजिमेंट को। किसे सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से दिल्ली पुलिस और जाट रेजिमेंट को सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 15 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी को सम्मानित किया है, यानी कि ट्रॉफी प्रदान किया गया। तो टुकड़ी कौन कौन सी थी? दिल्ली पुलिस थी और जाट रेजिमेंट थी, इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पता है तो आप लोग डिटेल में भी बताइएगा। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।